मानसरा के जो हमारे बहुत बड़े जांबाज थे और उन्होंने बड़ा एजाज़ हासिल किया और मुल्क में जो कुछ हुआ वो हमें अभी पता चला, आवाम को मीडिया के तो इल्म में था ही था। देखो ये कौम के सपूत हैं। देखें मानसरा से भी जो हमारे जवान हैं उनको बड़ा एजाज़ मिला, जैसे पूरे मुल्क का नाम उन्होंने रोशन किया। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। बाकी किसी इलाके से भी जो भी थे वो इसके मुस्तहिक हैं, जो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये होता है एक कौम की मराल, जिस तरीके से कौम को इज़्ज़त मिली है और कौम की हौसला अफजाई हुई है, इसी तरीके से जो लोग कोई भी कारनामा करते हैं जिससे मुल्क व कौम का नाम रोशन होता है, तो वो इस बात के मुस्तहिक होते हैं कि उनको अवार्ड से भी नवाजा जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए और उनको इज़्ज़त दी जाए। इसी तरह तो कौमें बनती हैं। इसी तरह बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, बात हो रही थी जी वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे की, तो उसमें क्या बिजली का जो कह रहे हैं कि फ्री में होगी, हो सकता है ऐसा? देखिए ये हमारा मुतालबा है। हमने पहले भी वहाँ जब मुलाकात हुई थी तो हमने वहाँ पर भी मुतालबा किया था। ये चीज़ रिटन तहरीरी तौर पर हमने दी हुई है, तो हम तो करते रहेंगे क्योंकि हम आवाम के नुमाइंदे हैं। आवाम की सहूलत के लिए हम इंशाअल्लाह डिमांड रखते रहेंगे और ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी भी बनती है उस पर गौर व गौज़ करें। और उसके लिए इंशाअल्लाह हमारा जो एक इज्तमाई मुतालबा, ये किसी एक का नहीं है और किसी एक पार्टी की तरफ से भी हम मुतालबा हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी हमारी हुकूमत है, इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन है सबके लिए, चाहे किसी का ताल्लुक किसी से भी हो। लेकिन इसको इस नज़र में देखना चाहिए। इसको ये नहीं देखना चाहिए कि मखसूस एक तबका या किसी मतलब पार्टी बेस पर या किसी मतलब सियासत पर हम इसको मतलब कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह सूबा हज़ारा तहरीक हम चला रहे हैं कि पूरे हज़ारे के अवाम के हुकूक की आवाज़ है और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेशरफ्त हुई है और सबको साथ लेकर चला रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। आपने देखा, हमने कभी किसी पर कोई ऐसी तनकीद नहीं की, न करते हैं, न ज़रूरत है। वजह यह है कि मकसद है कि हमारा उस मकसद के लिए कर रहे हैं, कुछ सियासत के लिए नहीं। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि मुझ जैसे शख्स को अल्लाह ताला ने कई बार कामयाबी दी है। ये गरीब को कामयाबी दी है, गरीब तबके को कामयाबी हुई है और उन्होंने बार बार एतमाद किया है। इसी वजह से वो मुस्तहिक हैं कि उनको मज़ीद मराहत भी मिले, मज़ीद इज़्ज़त मिले, तरक्की मिले। और सूबा हज़ारा का मुतालबा इसी वजह से है कि जब सूबा बन जाएगा तो हज़ारे के तकरीबन 50% जो मसाइल हैं खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अच्छा, खुद ब खुद हाल हो जाएंगे। आपने खुद कहा अपनी स्पीच में अभी कि मुझे बार बार अल्लाह ने कामयाबी दी और ये गरीब की कामयाबी है। फिर आप पर ये इल्ज़ाम क्यों लगता है कि आप कुछ भी नहीं करते और बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाते हैं? आप में कौन सी ऐसी चीज़ है जो अवाम बहुत ज़्यादा पसंद करती है? बात ये है, हकीकत हकीकत होती है। ये इल्ज़ाम तराशियाँ तो शुरू से होती हैं। इल्ज़ाम तो अंबिया पर भी लगते रहे और हम किस बात की मूली हैं, औलिया पर भी लगते रहें, इसी तरह बड़े बड़े लीडरों पर भी लगते रहें। जो जिस ऐनक से किसी को देखता है वही नज़र आता है। जो खुद मतलब है उसका मतलब है, खुद उस पर चलते हैं तो दूसरों को भी ये समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि बार बार अल्लाह ताला जो कामयाबी देता रहा है, इसमें अवाम ने सही मानों से मुझे सपोर्ट किया है, अपने नज़रियात के मुताबिक, ईमान के मुताबिक और हक़ाइक़ को देख कर आजमाया भी है। और ये नहीं, हमने ये एहसान किसी पर नहीं जताया कि हमने आपके लिए ये किया, हम ये उनको मतलब एहसान जताते रहे। उनका हक़ था, हमने फ़र्ज़ अदा किया, उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। उन्होंने महसूस किया कि बिल्कुल हमारी नुमाइंदगी यानी हम में से, मैं आवाम से हूँ, इसलिए मतलब मैंने जो पॉलिसी बनाई, जो हमारी पॉलिसी है, वो यानी मारूफ तबकात को उनके हकूक़ दिलाना और उनके जो काम है उसको हम तरजीह देते हैं। अब एक शख्स है, मिसाल तौर पर, वो ऑलरेडी उसको बहुत सहूलियात मिली हुई हैं, वो तो मज़ीद डिमांड करेगा कि मुझे ऐसी मज़ीद सहूलियात मिले जिस तरीके से वो न्यूयॉर्क, पेरिस और उसके ख्वाब देख रहा है। हमारी तरफ दूसरी तरफ से हमने तो उसको देखना है कि जिसको अभी तक उसको बुनियादी सहूलत नहीं मिली या बुनियादी हक नहीं मिला,
تو اس کو کس طرح دیا جائے؟ सोचना भी इबादत है. अच्छा, एक दो चीज़ें सरदार साहब, سوچنا عبادت ہے، ہم نے عملی طور پر اللہ کے فضل و کرم سے کیا بھی ہے۔ یعنی عملی طور پہ بہت اچھا ہے. سردار صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب دنیا دیکھ رہی ہے. ایک تو آپ کو غصہ نہیں آتا، دوسرا آپ انتقام نہیں لیتے، تیسرا آپ کے پاس اختیارات بھی ہیں. ان چیزوں کو کس طرح مینٹین کرتے ہیں؟ جی یہ تو پھر میں کہوں گا اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ پاک مجھ سے یہ کام لیتا ہے، میری ٹیم سے یہ کام لیتا ہے، میرے ساتھ بھی لوگ بڑے مخلص ہیں الحمدللہ، جو دل و جان سے میرا ساتھ دیتے ہیں، بغیر کسی طمع، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اپنی ذاتی غرض کے. تو اس وجہ سے اللہ کی بڑی کرم نوازی رہی ہے. اور غصہ اس شخص کو آتا ہے جس کو کوئی اپنا مطلب کسی کے ساتھ مطلب ضد ہو، یا کوئی مطلب کوئی اپنی ذاتی مفاد یا انا کا مسئلہ ہو. اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اگر لوگوں کے لیے ہم کرتے ہیں تو وہ ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر ایک ذمہ داری رکھی ہوئی ہے، اور ان کے حقوق کی بات ہمیں انشاءاللہ کرنی چاہیے بھی اور کرتے رہیں گے. تو یہ باقی جو چیزیں آپ نے کہا جی الزام تو خیر ہر دور میں لگتے رہتے ہیں، لیکن جو رزلٹ ہے اس کے بالکل برعکس ان لوگوں کو شکست ہوئی جو الزام لگاتے رہے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں الحمدللہ اس ضلع میں اگر تعمیر و ترقی کا کام کیے، جو پہلے بالکل معروم تھے، کسی جگہ لوگوں کو اتنے صاف پانی کی پینے کی سہولت نہیں تھی، کسی جگہ سڑکیں دور کی بات تھی، پگڈنڈیاں نہیں بنی تھیں، کسی جگہ مطلب ہے علاج معالجے کی کئی ڈسپنسریاں نہیں تھیں، اسی طریقے سے یعنی آپ دیکھ سکول نہیں تھے. الحمدللہ پھر اللہ نے مطلب ہمارے ذریعے خدا کا فضل ہماری ٹیم کے ذریعے بھی وہ مختلف علاقوں میں ڈیولپمنٹ کے کام ان لوگوں تک یہ سہولیات ملی ہیں. اور زلزلے سے متاثر جس طرح ضلع مطلب دوبارہ تباہ برباد ہو گیا تھا، دوبارہ بھی خدا کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ نے موقع دیا، یہ بحالی کا کام ہوا، ریکنسٹرکشن کا کام ہوا. اس میں مطلب ہے اتنی بڑی جو تباہی ہوئی تھی، دوبارہ مطلب ہے لوگوں کو اللہ نے اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کا موقع دیا. تو اس میں ہم نے انشاءاللہ نیک نیتی سے کام کیا ہے، اور یہ ہمارا فرض بنتا تھا. اس لیے ہم میں اور دوسرے لوگوں میں یہ فرق ہے کہ ہم سیاست عوام کے لیے کرتے ہیں اور ایک عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. عبادت سمجھ کر سیاست کرتے ہیں جی. ہم عوام میں سے عوام کی خدمت کرتے ہیں، عوام میں رہتے ہیں. ہم نے کوئی ایسی سے بات نہیں کی، عوام سے ہٹ کر ہم کوئی کام نہیں کرتے، اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. یہ تھے جی وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف صاحب، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ.